वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। आज फिर से वो सुपर प्रैक्टिस सेट जो हम लोग 66 बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, उसका ये आज पार्ट 2 है। ओके, और हाँ, जो भी नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप तक ये जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, उससे प्रोत्साहन मिलती है। मेरी वीडियो बनाने की मेन मकसद ये है कि उन सभी छात्र छात्राओं से जो रूरल एरियाओं में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वैसे छात्र छात्र जिनके पास पठन पाठन की सामग्री ससमय नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ये प्रैक्टिस करें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ें, एक अच्छी भविष्य की ओर आगे बढ़ें। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और आप भी एक छोटी सी मदद करें लोगों की। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सीरीज जो है पार्ट 2 सुपर सेट का, ये रेगुलर आएगा। ये 1000 क्वेश्चन का हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इससे आशा है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन पूर्व में एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन बिहार में हुई है, उन सभी का संग्रह है, ठीक है ना। तो आप इसे करें, अच्छे से करें, भगा भगा कर ना करें, अच्छे से टाइम दें इसके पीछे, देखें एक एक क्वेश्चंस को। ज़रूरत हो तो आप नोट भी करें, कॉपी भी रखें, अपने आकलन को भी चेक कर सकते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज। 50 क्वेश्चन तक पहले हो चुका था। ये देखिए, महावीर स्वामी की माता त्रिशला कुमारी राजकुमारी थी, कहाँ की थी, लिच्छवी की। अब हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, इसे हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, पावापुरी में, कपिलवस्तु में, कौशाम्बी में, वैशाली में। तो आपको अब आंसर बताना है। तो महावीर स्वामी का जो हुआ था अंतिम उपदेश, वो हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पावापुरी में। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में, पावापुरी में, विदेह में, राजगीर में। चलिए आप लोग भी चेक कीजिए अपने आकलन को। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में ही। अंतिम जो उनका उपदेश था वो पावापुरी था, और निर्वाण यानी मृत्यु भी हुई थी उनकी, तो पावापुरी में ही हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में ही हुई थी, यानी 52 का बी। 53 में देखते हैं, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में या राजगिरी में? तो प्रथम जैन संगति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 53 का ए, पाटलिपुत्र में। ओके, प्रथम जैन संगति आपका जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, 53 का ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप देख लें, यहाँ ऑप्शन दिया है, आप करें, मैं आंसर बताऊंगा, नहीं तो लेट हो जाती है वीडियो को बनाने में। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप चेक कर लें, 54 का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, 54 का ए। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप चेक कर लें, मैं आंसर बताऊंगा। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता 55 अध्यक्षता अस्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता अस्थूलभद्र ने की थी, अस्थूलभद्र ने की थी। ओके, 55 का डी है। ओके, अब देखते हैं हम लोग 56 में आपका है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए थे? जो प्रथम पाटलिपुत्र में जो प्रथम आयोजन हुआ जैन संगति का, प्रथम जैन संगति का, तो इसमें क्या कार्य हुआ? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख ले। तो प्रथम जैन संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उसमें यह कार्य हुआ था कि जैन धर्म का 2 भागों में बांटना, श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ठीक है, प्रथम जैन संगति जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, वहां पे क्या किया गया? जैन धर्म का 2 भागों में बांटा गया।
जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। 56 का बी हो गया और 2 भागों में बांटा गया। वो क्या था? श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। कहाँ गए? आपके सामने दिया हुआ है, तो आप देखें और बताएं। वो जो घर त्याग किए तो सबसे पहले वो कहाँ गए? जल्दी बताइए, देखिए आप लोग अपना, हम आंसर बताएंगे। तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए। अलार कलार के आश्रम गए। ओके, वहीं से वो, उनका प्रथम गुरु भी यही हैं, अलार कलाम। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको अपना चेक करना है, मैं आंसर बताऊंगा। तो गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले वो था उरुवेला, जिसे कि गया बोला जाता है। उरुवेला, 58 का ए। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, मैं बताऊंगा आंसर। तो इसका आंसर होगा निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी बोला जाता है। ये गया में है, बोध गया में है। निरंजना का दूसरा नाम फल्गु नदी भी है। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति, यानी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था प्रथम बार? तो राजगिरी में। जैन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन का चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और क्या हुआ था वहाँ? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। और राजगिरी में जो प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? और राजगिरी में जो आयोजित हुआ प्रथम बौद्ध संगति, उसमें कौन सा कार्य हुए? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। मैं आपका आंसर बताऊंगा। तो क्या है? 60 का बी हो जाएगा। 60 का बी। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। सूत और विनय पिटक में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें क्या कार्य किए गए थे? तो वैशाली में द्वितीय हुआ है, याद रखिएगा, वैशाली में द्वितीय हुआ है। तो उसमें क्या कार्य किए गए थे? तो उसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन है यहाँ पे, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसमें क्या किए गए थे? बौद्ध धर्म को 2 भागों, अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। कहाँ? तो द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन वैशाली में। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्या देख लिया? बौद्ध धर्म को 2 भागों यानी अस्थावीर और महासंघिक के रूप में बांटा गया था। और प्रथम जो हुआ था उसमें बुद्ध की भिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। यहाँ क्या क्या कार्य किया गया था? तो यहाँ पे किया गया था, कुछ कठोर नियम बनाए तथा अभिधम पट्टी पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोध गया, राजगीर, वैशाली या सभी? बताइए आंसर। 63 का आंसर हो जाएगा डी। वैशाली से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है और बोध गया से भी रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी, क्या सम्मिलित थी? सभी, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। 64 का डी हो गया। 65 देखते हैं हम लोग। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। सर्वप्रथम राजवंश था किसके अनुसार?
तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। कौन सा राजवंश था? आप देखिए, मैं आंसर बताता हूँ। वीरहद्रथ वंश, वीरहद्रथ वंश, वीरहद्रथ वंश 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक कौन है? मगध जनपद का संस्थापक कौन है? तो बताएं आप, आंसर आप देखिए, मगध जनपद का संस्थापक कौन है? मगध जनपद का संस्थापक कौन है, आपको बताना है। मगध जनपद है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 1 मिनट का समय ले लीजिए। मगध जनपद का संस्थापक कौन है? तो क्या हो जाएगा? वीरद्रथ तथा जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक हैं वीरद्रथ तथा जरासंध। 66 का ए हो जाएगा। 67 में क्या है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? यहाँ पे संस्थापक है वीरद्रथ तथा जरासंध बताया जा रहा है। अब बोल रहा है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? आप यहाँ देखें और बताएं कौन था। 67 का मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। और इसका बेटा कौन था? अजातशत्रु। क्या किया था? प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी करके कौशल राज को मगध में मिलाया था। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार ए। 67 का ए हो गया। अब देखते हैं बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु तो एक ही वंश का न होगा, क्या है कि क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के थे। 68 का ए। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशला देवी, चेलना देवी और खेमा। तो ये तीनों से विवाह किए थे। तीनों से, कौशला देवी से भी, चेलना देवी से भी और खेमा से भी। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित कर कौन सा जीता, राज्य जीता? 670 का अंग को जीता। किसको जीता? अंग को। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित करके अंग को जीता। 70 का ए। हर्यक वंश का दूसरा शासक था, तो बिंबिसार के बाद कौन होगा? उसका बेटा अजातशत्रु होगा। 71 का ए। नेक्स्ट, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने करवाई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, किसने? सेवेंटी टू का क्या हो जाएगा? बी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना करवाई थी। ओके, 72 का बी हो गया। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक था। लिच्छवियों को जो पराजित किया, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला कौन था? मगध शासक था। कौन सा मगध शासक था? आपको बताना है। ऑप्शन आप यहाँ देख लें, आंसर मैं बताता हूँ। ये था लिच्छवी को पराजित करने वाला अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र। अजातशत्रु के साथ प्रेम के संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ऑप्शन आपका दिया है, वो कहाँ की थी? ऑप्शन सी, वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? 75 का क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो लिच्छवी के खिलाफ ही वो किया था। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध पूछ रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर मैं बताऊंगा, आप चेक करें। छठी ईसा पूर्व में ही
महाजनपदों का भी उद्गम स्थल इस समय यही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया है, आंसर क्या होगा देख लें। इसका आंसर होगा उदयन ने, उदयन ने। ठीक है, 77 का बी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का आपको अंतिम शासक बताना है, नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। 78 का क्या हो गया? बी हो गया। अब 79 दे। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता हुआ? यानी हर्यक वंश अगर खत्म हो गया, अंतिम शासक खत्म, नागदशक मरने के बाद कौन बना? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आंसर मैं बताऊंगा, शिशु नागवंश। कौन? शिशु नागवंश। हर्यक वंश के बाद शिशु नागवंश का सत्ता आया था। ओके, तो 79 का आपका ए हो गया। अब 80 में देखिए, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवृज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? कौन सा ऐसा मगध शासक था जो कि राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? तो वो थे शिशुनाग ही थे। हर्यक वंश के बाद मगध पे सत्ता हुआ शिशुनाग का, और शिशुनाग ने गिरिवृज यानी राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी शिशुनाग ने। 80 का डी हो गया। 81 में आएंगे हम। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में। 81 का डी हो गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। और तृतीय का कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए, क्वेश्चन है ना। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, द्वितीय का वैशाली में, और प्रथम का राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर में हुआ था। ओके, प्रथम कहाँ हुआ था देख लीजिए आप, एक बार फिर देख लीजिए। प्रथम राजगृह में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 82 का ए हो गया। अब आते हैं 83। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपका दिया है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? सवा कामी ने। सवा कामी ने की थी। प्रथम की महाकश्यप ने की थी, और तृतीय की तिस ने की थी। मोगलीपुत्र तिस ने की थी। तो द्वितीय का समझ गए आप कौन किया था? सवा कामी ने किया था। 83 का ए हो गया। अब देखते हैं 84। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एम छत्र और एक राट कहा गया है? तो इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा? महापद्मनंद अपने आप को एक राट घोषित किया था, और ये क्षत्रियों का नाशक था, सर्व छत्रांतक था। महापद्मनंद। 84 का बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था?
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 85 का बी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? शबा कामी ने की थी। किसने की थी? शबा कामी ने की थी। 87 का सॉरी वो द्वितीय था, महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। मैंने यहाँ बताया भी था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। और यहाँ देखिए द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता शबा कामी ने की थी और प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ओके, और द्वितीय का शबा कामी, तृतीय का तीस मोगली पुत्र तीस ने की थी, और चतुर्थ का वसुमित्र ने। चलिए, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर आपको पता ही है, पहले भी मैं बताया हूँ, महापद्म नंद ने। किसने किया था? महापद्म नंद ने। 88 का डी। ओके, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन था आपको बताना है। 89 का आंसर क्या होगा? तो 89 का आंसर हो जाएगा धनानंद। सिकंदर महान का समकालीन धनानंद था। ओके, 89 का बी हो गया। 89 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसका आंसर क्या होगा आप देख लें। इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। ओके, चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी बोलते हैं इसे। तो चाणक्य के सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सत्ता प्राप्त की थी। 90 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं 91। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनी का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। 315 ईसा पूर्व में। 92 का बी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाला शासक था। कौन था? तो सिकंदर नहीं था, डेमोस्थियन भी नहीं था, डिमोक्लिस भी नहीं था। तो कौन था? सेल्यूकस था। 93 का बी हो गया। 93 का बी। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासक के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल हुआ था? 94 का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। तो 94 का हो गया आपका डी। अब देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन था प्रधानमंत्री? आप देख लें, मैं आंसर बताता हूं। तो प्रधानमंत्री था चाणक्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ए 95 का ए। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण इसे भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है। 96 का हो जाएगा आपका बी। अब आइए 97 में, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या है? तो वो है इंडिका। 97 का सी। 97 का सी। ओके, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका, जिसमें मगध के पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इंडिका मेगास्थनी की पुस्तक है। 98 का डी।
99 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेश यात्री के वृत्तांत में मिलता है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वृत्तांत तो आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोफाहियान या यूनानच्वांग। आंसर क्या हो जाएगा 99 का सी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना, तो बिंदुसार। कौन बना, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो शासक बना बिंदुसार बना। तो 100 का आपका डी हो गया। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। पिंगलवत्स रहता था बिंदुसार के दरबार में। 101 का बी होगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। 102 का सी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का जो है आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। 103। अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तीस ने। 104 का ए। ओके, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगिरी प्रथम है, वैशाली दूसरे है, तो पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। डी 105 का डी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो 234 ईसा पूर्व हुआ था या 251 हुआ था, क्या हुआ था 106 का 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। 251 ईसा पूर्व। 106 का ए हो गया। 107 देखते हैं। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। अशोक 107 का क्या हो जाएगा, कलिंग। कलिंग के युद्ध में हुए भारी तबाही को देखकर 107 कलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था, नैतिक आचार संहिता, युद्ध संहिता या प्रशासनिक संहिता या सभी। 108 का 108 का ए हो जाएगा, नैतिक आचार संहिता था। अशोक का धम्म नैतिक आचार संहिता था। 9 में देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। किस जिले से प्राप्त हुई है, उसकी जो स्तंभ लेख मिली है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। 109 का क्या हो जाएगा, चंपारण। चंपारण से मिली है। अशोक के जो स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है, तो चंपारण से प्राप्त हुई है। 109 का सी। 110 देखते हैं। अब बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, तो कौन सा स्तंभ लेख है जो उनका नहीं है, जल्दी बताइए। 110 तो हो जाएगा रुम्नी नदेई। तो ये आज आपका 110 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आपका आएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। और हाँ, जो नए हैं वो बेल आइकन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, इससे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है। और ये भी बताएं सेट कैसा है, कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का प्रकृति कैसा है, आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें।